व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोग जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के गुजरावाला जलसे के बारे में और साथ ये भी बताएंगे कि खान साहब के तैयारे में फनी खराबी किस वजह से हुई। उसके बाद बात करेंगे होली फैमिली में एक होलनाक और दिल दहला देने वाला वाकया, उसकी असल कहानी है क्या। तीसरे नंबर पर बात होगी परवेज इलाही और मोनस इलाही क्या इमरान खान साहब को धोखा देंगे। और चौथे नंबर पर बात करेंगे परवेज इलाही को इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने क्या ऑफर दी और परवेज इलाही ने क्या जवाब दिया। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब के तैयारे से। नाज़रीन, आज जिस वक्त इमरान खान साहब ने गुजरावाला जाना था तैयारे के जरिए, जैसे ही तैयारा यहां से उड़ान भरता है, उड़ान भरने के थोड़ी देर के बाद ही तैयारे में फनी खराबी होती है और पायलट जो है वो दोबारा से कंट्रोल रूम के साथ राब्ता करता है और उसके बाद जहाज को लैंड कर लिया जाता है। इसके बाद खान साहब जो है वो बाई रोड गुजरावाला पहुंचे। आपको बताते हैं कि खान साहब के एक कारवान के आते हुए रबात रोड में भी कुछ दिन पहले एक गाड़ी में होलनाक किस्म की आग भड़क उठी थी, लोगों ने छलांगे लगा के अपनी जान बचाई थी। उसके बाद आज ये दूसरा वाकया जिसमें तैयारे के अंदर फनी खराबी होना, क्या कि ये किस तरफ इशारे देता है। खान साहब की जिंदगी इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खान साहब के कारकुनों के लिए सांस लेना जरूरी है। खान साहब अपने कारकुनों की और अपने रहनुमाओं की रेड लाइन है। खुदा ना खास्ता अगर खान साहब के साथ कुछ भी गलत होता है तो ये मुल्क किस तरफ जा सकता है, लिहाजा सोच समझ कर ऐसा करना चाहिए जो खान साहब के साथ अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो। उसके बाद हम बात करते हैं कि खान साहब जब गुजरावाला पहुंचे तो खान साहब का एक पुरजोश इस्तकबाल किया गया। खान साहब ने अवाम का, अपने कारकुनों का, आईएसएफ वालों का, अपने रहनुमाओं का खून गरमाया और खान साहब ने बताया कि मैं किसी भी वक्त आप लोगों को कॉल दे सकता हूं, मुझे ये लोग दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने आज तकरीर में दोबारा से कॉल देने का कह दिया और किसी की भी वक्त खान साहब मार्च कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि हम मार्च करेंगे और जबरदस्ती अगर ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तो जबरदस्ती इनसे इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद खान साहब ने अपने कारकुनान से वादा लिया कि मेरी एक कॉल पर आप लोग निकलेंगे और तमाम कारकुनान ने खान साहब को अपना वादा रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि हम खान साहब का साथ देंगे। जलसे में तमाम लोगों ने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करके खान साहब का साथ देने का वादा किया है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं होली फैमिली में आज एक ऐसा वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट तो खैर वो कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन लोगों ने उस फैमिली का जीना हराम कर दिया है। हमें अंदर से, होली फैमिली के अंदर से खबर मिली है कि ये तो तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा डॉक्टर यूसरा के खिलाफ बनाया गया है, क्योंकि अभी तक होली फैमिली की तरफ से किसी किस्म के कोई भी प्रूफ जो है वो मीडिया के सामने नहीं रखे गए। डॉक्टर यूसरा की फैमिली में टोटल 3 पर्सन है। ये एक मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली है। इनके वालिद जो है वो भी जॉब करते हैं, इनकी वालिदा एक टीचर है और डॉक्टर यूसरा मेरिट के ऊपर डॉक्टर बनी है और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये डिग्री हासिल की है। अभी इनकी ये हाउस जॉब चल रही थी जिसके अंदर ये वाकया पेश आया और मीडिया के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो वायरल की गई, उनकी पिक्चर को एडिट करके खून पीने वाली एक डॉक्टर के नाम के ऊपर लगाकर डॉक्टर यूसरा की जो पिक्चर है उसको वायरल किया गया और उस फैमिली में आज तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं कि उस फैमिली ने खाना तक नहीं खाया। उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी जान बचाते हुए घरों में छुपे हुए हैं। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि कोई भी ऐसी खबर अनाउंस करने से पहले हमें पर्सनली तौर पर उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी चैनल की तरफ से, किसी भी यूट्यूबर की तरफ से, किसी भी ऐसे स्पोकन पर्सन जो बोलते हैं अपने मीडिया के ऊपर, उनकी तरफ से किसी की दिल आजारी ना हो। हमें हर वक्त ये बात सोच समझकर कोई भी चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला इस डॉक्टर यूसरा को जो हमारी बच्चों की जगह पे है, हमारी बहनों की जगह पे है, उसका साथ दे और उसको इस केस में सुरखरू करे। आमीन सुम आमीन। इसके बाद बात करते हैं परवेज इलाही और मोनस इलाही
क्या कि इमरान खान साहब को धोखा देंगे? क्या कि परवेज इलाही और मोनस इलाही, जो कि खबरें चल रही हैं मीडिया के अंदर इस वक्त और लोग जराए बताते हैं कि मोनस इलाही और परवेज इलाही कुछ गलत करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। अगर कुछ ऐसा होना ही होता तो परवेज इलाही शुरू से ही इमरान खान साहब का साथ ना देते, अपने भाई को ना छोड़ते और मोनस इलाही अपने बेटे के साथ जो है वो स्टैंड बाय ना होते। आज भी वो इमरान खान साहब के साथ स्टैंड बाय है और आने वाले दिनों में भी वो कहते हैं कि हम इमरान खान साहब का साथ देंगे, इसके लिए हमें जिस तरह की मर्जी चाहे कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। हम आपको बताते हैं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से परवेज इलाही साहब को ऑफर दी गई है कि आपको हम लीडर ऑफ द हाउस ही रखेंगे, यानी कि सीएम ही रखेंगे, लेकिन आप पीटीआई को छोड़कर नून लीग में जो है वो ज्वाइनिंग कर लें या पीडीएम में ज्वाइनिंग कर लें और प्राइम मिनिस्टर पंजाब के आप ही रहें। लेकिन जराए बताते हैं कि परवेज इलाही साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और इंपोर्टेड गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का तमाचा मारा है इनकार करने की सूरत में। लेकिन आपको यहां पे बताएं कि रजीम चेंज प्रोग्राम पंजाब में शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले एक हामिद मीर साहब ने यह कहा है कि 13 एमएनएस और 22 एमपीएस जो है वो रेडी हैं, वो किसी भी वक्त जो है वो अपने इस्तीफे पीटीआई में जमा करवा सकते हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो गिराई जा सकती है या गिर सकती है। आपको यहाँ पे बताएं कि इस लेवल पे जिस वक्त खान साहब इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त घबराहट का शिकार है। आपने कल की भी एक खबर देखी है जिसमें आपको पता है इस वक्त के जिमनी इलेक्शन जो 9 सीटों पर होने जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फ्लड का बहाना बनाकर कैंसिल कर दिया गया कि खान साहब को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको बताते हैं कुछ थोड़ा अरसा पीछे चले जाते हैं खान साहब के, जिस वक्त रजीम चेंज के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, जिस खिलाड़ी ने खान साहब का साथ छोड़ा वो खिलाड़ी जलीलो ख्वार हुआ। अवाम ने चोरों को चोरों के घर तक छोड़ा। अगर अब कोई भी बंदा ये काम करने के बारे में सोचेगा तो वो अपनी सियासत का अपने हाथों से गला घोंट देगा, अपनी पूरी फैमिली की सियासत का। अगर कल कोई आने वाले दिनों में वो किसी भी बड़े लेवल पे आकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे तो अवाम जो है वो उसको रिजेक्ट करेगी। इसलिए अगर कोई भी बंदा ये बात सोच रहा है तो उसको ये बात 1000 दफा सोचनी चाहिए। क्या कि पॉसिबिलिटी है कि वो खान के बगैर चल सकेगा? खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। -1 फार्मूला के ऊपर काम शुरू हो चुका है। मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आपको पहले भी बता चुका हूं कि -1 उनको अप्रूव्ड है। जो ये करने जा रहे हैं ये आपको भी मैं बता रहा हूं कि -1 होगा और खान साहब को सजा दिलवाई जाएगी। खान साहब को जो है नाअहल करार दिया जाएगा। वो बेशक अदालतों से करवाया जाए, वो बेशक इलेक्शन कमीशन से करवाया जाए, खान साहब के ऊपर घेरा तंग किया जाएगा। ये चाह रहे हैं कि खान साहब कोई ऐसी कॉल दे कि खान साहब के ऊपर एक नई एफआईआर हो, कि अवाम को वर्गलाने की एफआईआर हो, खान साहब के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा हो जो गद्दारी की सूरत में डाला जाए। खान साहब को ताहयात नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी जनाब आपको ये बताते हैं कि जराए के मुताबिक निगरान गवर्नमेंट के लिए भी इंटरव्यूज शुरू हैं। जो निगरान वजीर आजम होगा उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं। ये आपको अंदर की बात बता रहे हैं। किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस होने के चांसेस भी हैं। उम्मीद है कि खान साहब की कॉल से पहले ये लोग अगर अकल से काम लेंगे तो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, और अगर ये लोग अपनी हकदर्मी पर कायम रहेंगे तो ये मुल्क में इंतशार फैलाएंगे। दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस ने भी अनाउंस किया है कि हमने ऐसे ड्रोन्स खरीद लिए हैं जिससे अवाम के ऊपर हम लोग किसी भी किस्म की कोई भी जो ये लोग अवाम के ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, ये उस तरह की आंसू गैस ड्रोन्स के जरिए अवाम के ऊपर अगर मार्च होता है तो ये अवाम के ऊपर फेंकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता मार्च की कॉल दी जाती है और लोग इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो अवाम के साथ क्या किया जा सकता है और
अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा टाइम आए कि अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे और यहाँ पे कोई खून खराबा हो 25 मई को दोहराया जाए, और उसके बाद जो अवाम हमारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट या उनके रहनुमाओं के साथ जो कुछ करेगी उसको कौन रोकेगा? क्या कि अदारे जो हमारे हिफाजती अदारे हैं वो अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाएंगे? क्या उन पर आंसू गैस गिराई जाएगी? क्या उनको मारा जाएगा? क्या उनके साथ जुल्म किया जाएगा? क्या बर्बरियत जो है वो की जाएगी उनके साथ? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान वाले अपनी ही अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अदारे हैं, क्या अपनी ही अवाम के ऊपर गोलियां चलाएंगे? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा टाइम आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे इस मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।